हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, द्वितीय पद बी तथा अंतिम पद सी है, तब हमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग a प्लस सी गुणा b प्लस सी माइनस 2a बटा 2 गुणा b माइनस a होगा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है Tn, जहां nवें पद को प्रदर्शित करता है जिसका मान बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d के, जहां a हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने को कहे तो हम सूत्र हमारे पास होगा Sn, जहां Sn समांतर श्रेणी के n पदों के योग को प्रदर्शित करता है जिसका मान बराबर होगा n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। और हमारे पास एक Sn का और सूत्र होता है, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का हमारे पास एक और सूत्र होता है, जिसमें यदि हमारे पास अंतिम पद और दे रखा हो तो हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 गुणा a प्लस l, जहां l क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद, जिसका जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है वो अंतिम पद। यहाँ l क्या है, हमारे पास nवां पद है, अंतिम पद या nवां पद। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद हमें दे रखा है, प्रथम पद हमें a दे रखा है एवं समांतर श्रेणी का द्वितीय पद हमें b दे रखा है, तो सार्व अंतर हमारे पास क्या होगा, सार्व अंतर हमारे पास हो जाएगा प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो b माइनस a हमारे पास समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो जाएगा, जिसे हम d द्वारा निरूपित करते हैं। तो सार्व अंतर हमारे पास हो जाएगा b माइनस a। और प्रश्न में हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद जिसे हम L द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें C दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम समांतर श्रेणी के n पद के सूत्र से n का मान ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हमारे पास समांतर श्रेणी का n पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां n पद हमारे पास क्या दे रखा है, अंतिम पद C दे रखा है। तो हम अंतिम पद C कौन सा पद है, n का मान ज्ञात करते हैं। तो Tn हमारे पास C दे रखा है और a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और d क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जो कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, b माइनस a प्राप्त हुआ। तो चलिए a को हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो c माइनस a बराबर हमारे पास आएगा n माइनस 1 गुणा में हमारे पास है b माइनस a, तो बटा में भेज देते हैं, तो b माइनस a, जहां से हमारे पास n का मान प्राप्त हो जाएगा c माइनस a बटा b माइनस a प्लस 1। तो लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास n का मान प्राप्त हो जाएगा c प्लस b माइनस 2a बटा b माइनस a। यह हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो गया। अब हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसके पदों का योगफल a प्लस सी गुणा b प्लस सी माइनस 2a बटा 2 गुणा b माइनस a सिद्ध करना था। तो हमारे पास अंतिम पद दे रखा है, तो अब हम यहाँ समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र वह लगाएंगे जिसमें अंतिम पद दे रखा हो या nवां पद दे रखा हो, जिसका हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 गुणा a प्लस l। तो हमारे पास a है, l क्या है, c है और n का मान है, तो मान रखेंगे तो हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग आ जाएगा। हमारे पास n का मान है वह है c प्लस b माइनस 2a बटा b माइनस a। तो हमारे पास c प्लस b माइनस 2a बटा में हमारे पास है 2 गुणा b माइनस a, और गुणा में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास था a और l हमारे पास था c। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग प्राप्त हुआ, a प्लस c की गुणा में हमारे पास प्राप्त हुआ c प्लस b माइनस 2a की बटा में हमारे पास हर में प्राप्त हुआ b माइनस a। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने समांतर श्रेणी के n पदों का मान निम्न सिद्ध कर दिया है। अति सिद्धम। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।